तो ये जो निद्रा तंद्रा है, ये जवाही रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया, इसी को निद्रा कहते हैं। निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूते सुदृश्यते योनोच्छिष्टान दर्शयन्ति तमुन्मादम प्रचक्षते। ये निद्रा से जीवों के इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। जो मनुष्य जूठे मुख सो जाता है उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण कर देते हैं और उसी से उन्माद पैदा हो जाता है। इसलिए शयन की विधि है, चाहे जितनी भयंकर ठंडी हो, शयन के पहले लघुशंका ना भी लगी हो तो एक बार लघुशंका अवश्य जाना चाहिए। लघुशंका जाए, विधिवत पैर धोए, पूरे पैर धोए, पूरे हाथ धोए, 4 बार कम से कम कुल्ला करे और आचमन करके प्राणायाम करके तब भगवान का स्मरण करके शयन करे तो निद्रा योग निद्रा बन जाएगी। गीले पैरों से गीले हाथ से भोजन करना चाहिए पर गीले पैरों से शयन नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अलग वस्त्र रखना चाहिए जिससे पैरों को अच्छी प्रकार से पोंछ दिया जाए और तब पवित्र होकर के शयन करना चाहिए। जो पवित्र होकर शयन करते हैं उन पर अशुद्ध जीवात्मा कभी आक्रमण नहीं करते हैं। मोता जी को मालूम होगा, जोधपुर वाली सती माता थी ना, कितने साल तक केवल वायु पर रही? 40 वर्ष तक सती माता। और ऐसी वैसी नहीं थी, 60-60, 70-70, 100-100 साधुओं की रसोई बना के जिमा देती थी। स्वयं अपने हाथ से संत सेवा करती थी और 40 वर्ष तक ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया और पूर्ण स्वस्थ रही। एक क्षण के लिए भी उन्होंने निद्रा नहीं ली। इतनी भी सात्विकता बढ़ जाती है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज से हमने सुना था कि जब वो कीर्तन होता था खूब जोर का हरिनाम संकीर्तन, तो उसके बीच में वो बैठ करके ऐसे ऐसे करती थी। वो बस वही संकीर्तन के निकले हुए शब्द, वही जो पवित्र वायु है जो भगवान नाम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई है, उस वायु को ग्रहण करके ही वो अपने शरीर की संपूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेती थी। और तमोगुण जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा भजन में बैठो तो नींद आएगी, कथा में बैठो तो नींद आएगी। हाथ में माला ली नहीं कि मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, जमाई लेना शुरू कर दिया।